पर जब बीजेपी के नेता छापेमारी राम की थी। कदम जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी पूरे मामले पर। राम कदम जी, चूंकि शिवसेना के सवाल जस के तस हैं, बीजेपी नेताओं की वहां पर मौजूदगी को लेकर बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं कि इसी के कारण आप लोगों की मंशा पर शक होता है और एनसीबी की जो कार्रवाई चल रही है उससे लगता है कि दरअसल कुछ पर्टिकुलर लोगों को टारगेट करने का काम किया जा रहा है। आज फिलहाल किला कोर्ट ने जमानत की अर्जी आर्यन खान की खारिज कर दी है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिएगा कि जहां तक विपक्ष के लोगों का आरोपों का सवाल है, एक बात स्पष्टता से कह दूं कि एनसीबी हो, पुलिस हो, इनका इन्फॉर्मर किसी भी जाति का, धर्म का या किसी भी दल के विचारधारा का सम्मान करने वाला हो सकता है। अब सवाल यह नहीं कि वो किस दल की विचारधारा का सम्मान करता है, क्या वो भाजपा का कार्यकर्ता है। यह है कि क्या उसने जो इंफॉर्मेशन एनसीबी को दी वो देश के लिए, देश के नौजवानों को बचाने के लिए क्या बेहतर इंफॉर्मेशन है या बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है जिसके कारण एक ड्रग का बड़ा नेक्सस सामने आया है। तो इसका जवाब आता है कि हाँ, उसने एक अच्छी इंफॉर्मेशन दी है जिसके कारण जो ड्रग पेडलर है, जो ड्रग बेच करके हमारे नौजवान, जो पूरी कौम है, उसको खत्म करने का जो दुस्साहस कर रहे हैं, वो उनके लिए उसने एक अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। तो उसकी इंफॉर्मेशन को देखने का प्रयास करिए। हाँ, वो लोगों को पकड़ के खींच करके जा रहा था, इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता, उसके ऊपर चर्चा हो सकती है, पर उसकी इंफॉर्मेशन जो ड्रग्स पेडलर की इंफॉर्मेशन है, जो वहां पर जो ड्रग कंज्यूम कर रहे थे उसकी इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन पर हम टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? क्या उसने देश हित में काम नहीं किया? और आनंद दुबे जी, इस बारे में तो इंतजार किया जाता है ना कि इस तरह की सूचनाएं आए जहां पर ड्रग्स की पार्टी की जाती है, ड्रग्स कंज्यूम किया जाता है लोगों की ओर से, तो अगर किसी ने सूचना देने का काम किया है तो इसका तो स्वागत होना चाहिए, जैसा कि बीजेपी कह रही है। जी, सूचना देने का काम अलग होता है और पंच का काम अलग होता है। पहले भाजपा यह क्लियर करे कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सूचना दी थी कि वो पंच का काम करने गए थे। अगर सूचना देने का ही है तो अडानी एयरपोर्ट पर जो 22 सितंबर को बड़ी खेप पकड़ी गई, उसके बारे में क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस एनसीबी ने किया अभी तक कि वो ड्रग्स कहां से आई थी, किस देश से आई थी, वो भारत में कैसे लाई गई, कैसे उसको पकड़ा गया, वो ड्रग्स कहां कहां सप्लाई होने वाली थी, वो ड्रग्स कहां कहां तक जाने वाली थी? क्या इसके बारे में कोई जानकारी है एनसीबी के पास? एनसीबी को बताना चाहिए ना। अगर एनसीबी एक तरफ मुंबई के रेव पार्टी को पकड़ती है तो एनसीबी का काम है कि पूरे भारत में जहां जहां ड्रग्स की तस्करी हो रही है उसको पकड़े, जनता को बताए। हम यही तो चाहते हैं कि एनसीबी पूरी बात करे। एनसीबी पूरी बात करे ना, एनसीबी आधी बात क्यों कर रही है चित्रा जी? आधी अधूरी बातें क्यों की जा रही है एनसीबी की ओर से? राम कदम जी, देखिएगा चित्रा जी, ये शिवसेना का कैसा दोगलापन है। यानी यदि ये जो ड्रग पेडलर है, ड्रग से जुड़े हुए लोग हैं, इनको गिरफ्तार करने का दायित्व महाराष्ट्र में सत्ता में बैठे करके शिवसेना का स्वयं है, पर रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स का व्हाट्सएप चैट का मामला हो, जैसे उसे छुपाने का दुस्साहस इन्होंने किया, उसी प्रकार से जिन ड्रग पेडलर्स को पकड़ने का काम शिवसेना दल का सरकार के नाते है, वे खुद तो कर न सके। इस बात की उन्हें शर्म करनी चाहिए, देश के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। दूसरी ओर वो ड्रग पेडलर का समर्थन कर रहे हैं, उनके मंत्री पत्रकार वार्ता लेकर के जो ड्रग माफिया पर टूट पड़ रहे हैं, उन जाबाज ऑफिसर को अपमानित करने का काम कौन कर रहा है? ये शिवसेना सरकार के मंत्री कर रहे हैं। यानी आप ड्रग पेडलर का क्या समर्थन करोगे? क्या वाजे जैसे लोग जो वसूली कर रहे थे, हफ्ता वसूली, वैसे इन ड्रग माफिया से क्या आपको हफ्ता वसूली आ रही थी?